दो बहुओं की परीक्षा, बूढ़ी सास की सेवा से महादेव की कृपा, दिल छू लेने वाली शिव कथा। दोस्तों, आज की शिव कथा एक ऐसे परिवार की है जहां एक बूढ़ी माँ ने अपने दो बेटों को बहुत प्यार से बड़ा किया, लेकिन समय के साथ वही माँ अपने ही घर में अकेली पड़ गई। लेकिन इस कहानी में एक ऐसी बहू भी थी जो महादेव की सच्ची भक्त थी, और उसकी सेवा और भक्ति ने पूरे घर की किस्मत बदल दी। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। ओम नमः शिवाय। सास की जिंदगी और बेटों का बचपन। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में गंगा देवी नाम की एक महिला रहती थी। उनके पति बहुत सीधे और मेहनती इंसान थे, लेकिन जब उनके दोनों बेटे बहुत छोटे थे, तभी एक बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया। उस दिन के बाद गंगा देवी की पूरी दुनिया उनके दोनों बेटे ही बन गए। बड़े बेटे का नाम मोहन था और छोटे बेटे का नाम सोहन। गंगा देवी ने बहुत मुश्किलों में अपने बेटों को बड़ा किया। कभी दूसरों के घरों में काम किया, कभी खेतों में मजदूरी की, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को कभी प्यार और संस्कार की कमी महसूस नहीं होने दी। हर सोमवार वह मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर यही प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों बेटे बड़े हो गए। मोहन थोड़ा गंभीर और समझदार था, जबकि सोहन थोड़ा चंचल लेकिन दिल का अच्छा था। गांव में लोग अक्सर कहते, गंगा देवी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बेटों को। ये सुनकर गंगा देवी का दिल खुश हो जाता। बेटों की शादी। कुछ साल बाद दोनों बेटों की शादी हो गई। मोहन की शादी कविता से हुई और सोहन की शादी राधा से। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था, लेकिन समय के साथ दोनों बहुओं का स्वभाव अलग अलग दिखने लगा। कविता जेठानी थोड़ी घमंडी स्वभाव की थी। उसे घर के काम और सास की सेवा करना पसंद नहीं था। अगर गंगा देवी कुछ कह देती तो वह मन ही मन नाराज हो जाती। लेकिन राधा देवरानी बिल्कुल अलग थी। वह बहुत ही शांत और संस्कारी लड़की थी। राधा महादेव की सच्ची भक्त थी। हर सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, और फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती। वह हमेशा कहती, घर में बड़ों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गंगा देवी को राधा बहुत प्यारी लगती थी। मोर सास की बीमारी। समय के साथ गंगा देवी बूढ़ी हो गईं। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। एक दिन उनकी हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। कविता ने साफ कह दिया, मुझे इनकी सेवा करने का समय नहीं है, मेरे अपने भी काम हैं। ये सुनकर गंगा देवी चुप हो गईं। लेकिन राधा ने बिना कुछ कहे अपनी सास की पूरी सेवा शुरू कर दी। वह दिन रात उनकी देखभाल करती, कभी दवा देती, कभी खाना खिलाती, और रात को उनके पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। महादेव का संकेत। एक रात जब राधा बहुत थक गई थी, तो उसे नींद आ गई। सपने में उसने देखा, मंदिर के सामने एक साधु खड़े हैं। उन्होंने राधा से कहा, बेटी, तेरी सेवा और सच्ची भक्ति से महादेव बहुत प्रसन्न हैं। राधा घबरा कर उठी। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या कोई संकेत। चमत्कार। अगली सुबह जब राधा अपनी सास को देखने गई, तो गंगा देवी पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। कुछ ही दिनों बाद घर में एक और खुशी आई। मोहन का कारोबार अचानक बहुत अच्छा चलने लगा। घर में खुशहाली और शांति वापस आ गई। गंगा देवी ने सबके सामने कहा, ये सब राधा की सेवा और महादेव की कृपा का फल है। पछतावा। ये सुनकर कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राधा के पास आए और बोली, बहन, मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि सास की सेवा और भगवान की भक्ति कितनी बड़ी चीज होती है। राधा मुस्कुराए और बोली, जब दिल से महादेव का नाम लिया जाए, तो घर में हमेशा सुख और शांति रहती है। गंगा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शिक्षा। दोस्तों, इस कथा से हमें तीन बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है।
सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सब देखते हैं और सही समय पर न्याय जरूर करते हैं। अगर आपको ये शिव कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और अगर आप भी महादेव की ऐसी ही भावनात्मक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।